तो ये क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। ठीक है, ये कार्बन है, कायरल कार्बन। ठीक है, क्यों कायरल कार्बन है? इसलिए कि एक तो sp3 हाइब्रिडाइज है, तीसरा ऑल ग्रुप्स आर डिफरेंट। ठीक है, ऑल ग्रुप्स आर डिफरेंट। और कायरल कार्बन जो होते हैं वो कैसे होते हैं? वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, यानी लाइट को वो रोटेट कर सकते हैं। अब आ जाइए, ये जो पेयर बना है इसमें एक लाइट को किधर रोटेट करेगा? लेफ्ट को, उसे कहेंगे लीवो रोटेटरी। और दूसरा क्या कहलाएगा? बोलो, डेक्स्ट्रो डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, इसको प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको माइनस से, इसको कैपिटल एल से, इसको स्मॉल डी से। तीन तरीके के सिंबल हो गए। अब आ जाइए फिर, ये दोनों आपस में क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं इनेंशियोमर्स। क्या कहलाते हैं? इनेंशियोमर्स। ठीक है, इनको स्पेशल नाम दिया गया है इनेंशियोमर्स। ऐसे आइसोमर्स जो एक दूसरे के क्या हो, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हो, उनको इनेंशियोमर्स कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या पढ़ा हमने? उसके बाद हमने ये पढ़ा, ये देखिए कहां गया, जब ये बना मेरा कार्बोकैटायन इन एज ए इंटरमीडिएट, तो OH2 वाटर के पास दोनों ऑप्शन है, ऊपर से भी जाके अटैक करने का और नीचे से भी जाकर के अटैक करने का। ठीक है, तो इसके चांसेस कितने बनने के हैं? रिटेंशन वाले के 50%, और इसके कितने परसेंट चांसेस हैं? 50%। दोनों के 50% है। ठीक है ना भाई, ये मान लीजिए मेरा जो है कार्बोकैटायन मॉलिक्यूल है, इस प्लेन में है, वाटर को आके अटैक करना है, तो एक ऑप्शन ये है कि इधर से आके अटैक कर दिया, एक ये है कि नीचे से आके अटैक कर दिया। तो दोनों के चांसेस क्या है? 50-50% है। तो इसलिए 50% ये बनेगा और 50% वो बनेगा। एक 50% लीवो वाला, 50% डेक्स्ट्रो वाला, या 50% रिटेंशन, 50% इन्वर्जन। तो जब इस तरीके की कंसंट्रेशन होती है, दोनों बराबर बराबर होते हैं, तो ऐसे, अब ये क्या हो गया, एक लीवो है एक डेक्स्ट्रो है, दोनों का मिक्सचर हो गया ना। ऐसे मिक्सचर को हम कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर। क्या कहते हैं? रेसिमिक मिक्सचर। और जब रेसिमिक मिक्सचर हो जाता है तो क्या होता है? देखिए, रेसिमिक मिक्सचर हो जाता है तो क्या होता है? ये आ रही है लाइट, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, शॉर्ट में क्या कहते हैं? PPL। ये मेरा सैंपल है, ठीक है, इसमें से लाइट पास हो रही है, और ये जो सैंपल है ये कैसा है? रेसिमिक मिक्सचर वाला सैंपल है। तो लाइट लीवो वाला इसको लेफ्ट में रोटेट कराना चाहेगा ऐसे, और डेक्स्ट्रो वाला इसको लाइट को किधर रोटेट कराना चाहेगा? राइट में। लेकिन दोनों की क्वांटिटी कितनी है? बराबर बराबर है। अब ध्यान से पहले ये बात सुन लीजिए फिर बनाइएगा। दोनों की बराबर बराबर है, तो वो क्या करेगा? ये वाला लेफ्ट में रोटेट कराना चाह रहा है लाइट को, ये वाला राइट में, तो ये क्या करेंगे? और दोनों की क्वांटिटी है बराबर, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, और लाइट जो है वो कैसे चली जाएगी? सीधे चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी। तो कहीं पर अगर रेसिमिक मिक्सचर होगा तो वहां पे
लाइट रोटेट नहीं कर पाएगी, बावजूद इसके कि मिक्सचर किसका है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स का है, लेकिन वो दोनों के दोनों इक्वल क्वांटिटी में है, तो इसलिए यहाँ पे लाइट रोटेट नहीं हो पाएगी। तो रेसिमिक मिक्सचर आ गया समझ में, क्या होता है, इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लीवो रोटेटरी कंपाउंड या ऑप्टिकल आइसोमर्स। और इन ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए नया टर्म क्या है, इनेशियोमर्स। चलिए में क्या होगा कि ये OH अब इसका इंतजार नहीं करेगा, जैसे SN1 में हुआ था कि कार्बोकैटायन बना, फिर उसके बाद आकर के जो है वो उसने अटैक किया, ये इसका इंतजार नहीं करता है, बल्कि क्या करता है, सीधे आकर के अटैक मार देता है, बहुत बेसब्रा होता है, तो इसने आकर के अटैक कर दिया। तो ये वाला बॉन्ड बनता है और ये वाला बॉन्ड टूटता है, ठीक है। तो इसके अंदर बनती है ट्रांजिशन स्टेट, देखिए ऐसे, कैसी ट्रांजिशन स्टेट, ऐसी। तो ये चला गया आपका ड्यूटेरियम, ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया ट्रीटियम, ये बॉन्ड बन रहा है, तो OH इधर से बन रहा है और ये इधर से टूट रहा है, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ठीक है। एक तरफ बॉन्ड फॉर्मेशन चल रहा है, दूसरी तरफ बॉन्ड ब्रेकेज चल रहा है। ऐसी स्टेट को क्या बोलते हैं, बोलो मुस्कान, ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है, जो कि एक हाइपोथेटिकल फॉर्म है, इसको सेपरेट नहीं किया जा सकता। तो इसके बाद फाइनली कंपाउंड क्या बनेगा, इसके बाद फाइनली कंपाउंड ये बनेगा C तो OH इधर लगेगा, इधर H, इधर T, इधर D। तो बताइए प्रोडक्ट कैसा बना, रिटेंशन वाला या इन्वर्जन वाला? हाँ भाई रिटेंशन हुआ ज्योमेट्री का या इन्वर्जन हुआ? इन्वर्जन हो गया, Br निकला था राइट से, OH लगा लेफ्ट में, ज्योमेट्री क्या हो गई, इन्वर्ट हो गई, उल्टी हो गई, तो यहाँ पे इनवर्जन हो गया और ये 100% हुआ, पूरा प्रोडक्ट इन्वर्जन वाला ही बनेगा, ठीक है ना। हाँ, क्या ये कायरल है, क्या ये कार्बन कायरल है, बोलिए, इज दिस कार्बन कायरल कार्बन, जल्दी बोलो भाई। sp3 है, sp3, हाँ जी sp3। दूसरी कंडीशन क्या थी, चारों डिफरेंट होने चाहिए, तो ये ट्रीटियम है, ये ड्यूटेरियम है, ये हाइड्रोजन है, ये ब्रोमीन है, चारों डिफरेंट है, ठीक है ना, चारों डिफरेंट है, ओके। हाँ, तो क्या हो गया, ये कायरल कार्बन हो गया, और कायरल कार्बन हो गया तो ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। हाँ, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए 50% की गारंटी थोड़ी, वो जरूरी थोड़ी है, ऑप्टिकली एक्टिव के लिए क्या जरूरी है, इसका मतलब अभी कंफ्यूजन चल रही है दिमाग में। ऑप्टिकली लिखो, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन से होते हैं, जिनमें कायरल कार्बन होता है, ठीक है, और कितना, 1, एक कायरल कार्बन होता है, 2 वाले में भी मामला गड़बड़ हो जाएगा, वो आप आगे देखेंगे। एक कायरल कार्बन अगर होगा तो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। और कायरल कार्बन क्या होता है, जिसके अंदर 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हों, 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हों, वो कायरल कहलाता है। साथ में उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए, sp3 होनी चाहिए। और कॉमन सेंस की बात है, अगर 4 ग्रुप लगे होंगे तो sp3 होगी, वरना डबल बॉन्ड आ जाएगा तो 3 ही तो रह जाएंगे फिर, ठीक है ना। तो कायरल कार्बन होता है तो ऑप्टिकली एक्टिव होता है,
ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब लाइट को रोटेट कर सकता है, ठीक है। तो यहां पे देखिए ये ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि चारों ग्रुप अलग अलग हैं, एक हाइड्रोजन है, एक ड्यूटीरियम है, एक ट्रीटियम है, ठीक है। ये अलग अलग एलिमेंट्स हैं, इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग है, ठीक है। ओके, तो ये SN2 मैकेनिज्म हो गया। इसमें क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग बेस था इसलिए उसने सब्र नहीं किया और खट से पीछे से जाकर के अटैक भी कर दिया। और ये क्योंकि यहाँ पर कोई बड़े बड़े एल्काइल ग्रुप भी नहीं थे, एल्काइल ग्रुप CH3, C2H5, C3H7, बड़े बड़े एल्काइल ग्रुप भी नहीं थे कि वो इसको रुकावट पैदा कर सके। लगे होते बड़े बड़े ग्रुप तो बल्कि ग्रुप कहते हैं ना, तो उस प्रोसेस उसको क्या कहते हैं जो रुकावट पैदा करते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। तो यहाँ कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं थी। लेकिन वही पिछले वाले में चेक करो, कार्बन, यहाँ था फिनाइल, फिनाइल क्या होता है, बेंजीन रिंग होती है, याद है ना, बेंजीन रिंग होती है फिनाइल। और ये मिथाइल था, ये रहा मिथाइल। अगर इसमें भी हाइड्रोजन लगा दूं तो ये और ऐसा दिखने लगेगा, और इधर हाइड्रोजन था। तो देखो चारों तरफ से घिरा हुआ है, इधर ब्रोमीन है, आकर के किसको, H2O को अटैक करना है। तो कहां से अटैक करेगा भैया, यहां से तो जगह ही नहीं है इसको अटैक करने के लिए, बहुत कम जगह है अटैक करने के लिए। तो ये जगह जैसे ही ये पहले खाली हो जाती है SN1 के अंदर, तो ये वाली खाली हो गई तो यहीं से डायरेक्ट अटैक कर देता है, ठीक है ना। पीछे से अटैक वाला पोजीशन ही इसकी नहीं बन पा रही है। ओके, तो ये हो गया। अब ये प्लस चार्ज आ गया तो इधर बेंजीन रिंग लग गया, फिनाइल ग्रुप, इधर CH3 लग गया, इधर H लग गया। अब वाटर जो है वो अटैक ऊपर से भी, इधर से Br अभी निकल के जा रहा है, जस्ट Br इज गोइंग। तो इसने देखा कि जगह खाली हो गई, मैं आगे अटैक कर देता हूं, तो यहाँ से इसने अटैक कर दिया। और जो नीचे वाला होगा, हो सकता है वो वाटर मॉलिक्यूल तो हर तरफ होगा ना, उसने कहा कि तू कहाँ है, मैं तुझसे पहले पहुंच जाऊंगा यार, उसने पीछे से अटैक कर दिया। दोनों ऑप्शन है, ठीक है। तो इसलिए ऊपर वाले से ही अगर अटैक करके बना तो रिटेंशन हो जाएगा, क्योंकि ऊपर से ही Br निकला, ऊपर से ही अटैक हो गया, ज्योमेट्री सेम रहेगी। नीचे से अटैक हुआ तो ज्योमेट्री उल्टी हो जाएगी, इन्वर्जन हो जाएगा, ठीक है, गुड। तो ये SN1 में हो गया और वो SN2 में हो गया। तो ये SN2 का भी एक एग्जांपल हमने कर लिया है। अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान से करिएगा और मुझे बताइएगा क्या होगा। चलिए कोशिश करिए, 2-4 मिनट दिमाग लगाइए।
बना। चलिए ये बताइए कौन सा कार्बन है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी? सेकेंडरी है, वेरी गुड, क्योंकि इधर भी एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, इधर भी एल्काइल ग्रुप लगा है, सेकेंडरी हो गया। अब ये बताइए ये न्यूक्लियोफाइल जो है स्ट्रॉन्ग वाला है, वीक वाला है? स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इसमें से निकलेगा CN नेगेटिव, CN नेगेटिव स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, एग्जांपल भी हमने में लिखा हुआ है। तो जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो और सेकेंडरी हो तो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा जी? SN2। बोलो, SN2 फॉलो करेगा नहीं करेगा? SN1 फॉलो करता, वीक न्यूक्लियोफाइल। अगर वीक होता तो सेकेंडरी में वो भी फॉलो कर सकता था, टर्शियरी होता तो फिर तो 100% SN1 ही करता, लेकिन सेकेंडरी है तो दोनों ऑप्शन है, 1 वाला भी 2 वाला भी। अब कौन डोमिनेट करेगा? न्यूक्लियोफाइल। तो ये न्यूक्लियोफाइल क्योंकि स्ट्रॉन्ग है तो इसलिए SN1 करेगा। और SN1 में क्या होता है? सॉरी SN2 में पीछे से अटैक करता है, इन्वर्जन होता है। तो यहाँ पे कंपाउंड मालूम है कैसे बने हुए हैं? देखिए ऐसे बने हुए, 1 2, 2 ऑप्शन देता हूं, बताइएगा। इसको मुझे बनाना पड़ेगा, पहले देखिए बोरो, ब्रोमीन के साथ हाइड्रोजन भी लगा हुआ है, यहाँ पे नहीं लगा हुआ, तभी तो 4 बॉन्ड पूरे हो पाएंगे। तो एक बॉन्ड ये बन रहा है, एक ये, 2, एक ब्रोमीन के साथ 3, तो चौथा हाइड्रोजन के साथ बनेगा ना 4 हाइड्रोजन। मैंने ये बना दिया स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या होता है? इस स्ट्रक्चर का मतलब पता है किसी को? ये डैश वाला स्ट्रक्चर जो बनाया है, इसका मतलब है हाइड्रोजन प्लेन में अंदर की तरफ है, पीछे की तरफ, ठीक है। और ये जो आगे है, ये जो उसकी तरह बना है ट्राइंगल की तरह, इसको बोलते हैं वेज। इसका मतलब है ये प्लेन में बाहर की तरफ। क्लियर हुई बात है? तो इसको लिखिए, ये वाला क्या कहलाता है? डैश, और ये क्या कहलाता है? वेज, EDG, वेज। वेज तो अब मुझे लगा करके बना के दिखा सकते हो कैसे लगेगा रिएक्शन के बाद? आपने बनाया था ये? नो, बस यहाँ से आपने सीधे सीधे लगा दिया। हाँ, तो कैसे बनेगा? देखो, आगे की तरफ वाला ब्रोमीन निकल रहा है, तो पीछे की तरफ से आकर के CN लगेगा। समझ में आ रही बात? आगे है ना ब्रोमीन वेज वाले पे, भाई ये वेज का मतलब क्या हो गया? प्लेन के बाहर, तो यानी ब्रोमीन आगे की तरफ है तो इधर से निकलेगा, तो CN नेगेटिव कहां से अटैक करेगा? पीछे से अटैक करेगा। तो जो स्ट्रक्चर बनेगा देखो कैसा बनेगा, वो ऐसा बनेगा। ये हाइड्रोजन जो है, जैसे ही ये जगह खाली होना शुरू होगी, हाइड्रोजन आगे आना शुरू हो जाएगा, ये वेज बन जाएगा। और CN कहाँ हो जाएगा? CN पीछे चला जाएगा, ये प्रोडक्ट मिलेगा। और यही पूछा जाएगा एग्जाम में कि अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप फट से बना दोगे, और नहीं होगा तो टाइट है फिश। ये हो गया। ठीक है, चलिए तो ये कौन सा प्रोडक्ट हो गया? इनवर्जन। मैकेनिज्म कौन सा हुआ? SN2। ठीक है। क्या ये कायरल कार्बन है?
थोड़ी होता है डबल बॉन्ड के साथ अटैच है और कार्बन जो है और इधर से सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच है वो तो इधर का ग्रुप अलग है, इधर का अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, तो ये कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन ये चारों ग्रुप देखो sp3 है। हाँ हाँ, तो मैंने तो वो वाला पूछा जहाँ पे खूब सारा गोला लगा है, उस कार्बन की बात कर रहा हूँ, वो कार्बन उसी की तो बात करेंगे जहाँ पे अटैक हो रहा है। ये वाला कार्बन चेक करो, ये 4 बॉन्ड बना रहा है नहीं, तो क्या हो गया, sp3 हो गया। हाँ जी, ध्यान से समझो इसको। और चारों अलग अलग रखे हैं, यस 1 ये भी अलग, ये भी अलग, इधर वाला भी अलग और इधर वाला भी अलग, ठीक है। तो इसलिए ये कैसा हो जाएगा, कायरल कार्बन हो जाएगा। कायरल कार्बन हो गया तो ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। ऑप्टिकली एक्टिव हो गया तो इसके 2 आइसोमर बनेंगे, एक ये और एक इसकी मिरर इमेज बनेगी। आई बात समझ में? तो मिरर इमेज बना दूं या आप लोग बना लोगे? बनाइए, बना के दिखाइए जल्दी से मुझको, मिरर इमेज कैसी बनेगी। जो वाला पीछे होगा वो आगे आ जाएगा, बस, ठीक है ना। तो ये आगे आ जाएगा और ये पीछे चला जाएगा और बाकी डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, ठीक है। चलिए एक और करते हैं, चलूं आगे। यस कमेन सवारी होगी तो चलिए खत्म कर रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन है। चलिए इसका रिएक्शन बताइए जल्दी से, क्या प्रोडक्ट बनाएगा। जितने प्रोडक्ट आपको समझ में आए सब बना दो। हो गया। चलिए देखिए क्या होगा। ये बताओ कौन से वाले क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट करेगा, दोनों को या एक को? ये डिपेंड करता है, जहां पे करीब है वहीं पे जाके टकरा गया। चलिए यहां पर लगेगा।
यहाँ वाला एज इट इज रहेगा। क्यों रहेगा एज इट इज? ये हमने जब रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाए थे वहां पे इसका आंसर दिया हुआ है। जाइए फटाफट रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखिए। ओहो सॉरी सॉरी, ये बेंजीन रिंग है भाई, बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग बनाइए, बेंजीन रिंग। इसी पॉइंट के लिए जो क्वेश्चन दिया था। चलो अब मैंने आंसर भी दे ही देना है। देखिए बेंजीन रिंग में आप जाकर के जब रेजोनेंस कराएंगे तो इसके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ डोनेट करता है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन रेजोनेट करना शुरू कर देते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड आ जाता है, नहीं आ जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड। इसको क्या कहते हैं, पार्शियल डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे दो बॉन्ड हैं, इस दो बॉन्ड को तोड़ करके Cl को निकालना है तो ये मुश्किल हो जाएगा निकलना। और यहाँ पे अकेला बॉन्ड है Cl का, इसको आराम से निकाला जा सकता है। तो इसलिए खाली वही वाला निकलेगा, यहाँ वाला नहीं निकलेगा। तो इस बात को लिखिए, बिकॉज ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड, because of partial double bond, the halogen attached to the benzene ring, halogen attached to the benzene ring will not be substituted, will not be substituted। जो हेलोजन बेंजीन रिंग से डायरेक्ट लगा हुआ है, क्योंकि उसके पास पार्शियल डबल बॉन्ड होता है, इसलिए वो सब्स्टिट्यूट नहीं किया जा सकता। ठीक है, यही बात लिखवाइए मैंने, चेक करिए, क्योंकि दो बॉन्ड तोड़ना मुश्किल है, एक का टूटना आसान है। चलो इंतजाम ये बताओ, ये वाला कार्बन कायरल है या नहीं है? बोलो जल्दी। है, तुम बताओ जी। है तुम बताओ जी। शुभी है। सबका आंसर गलत है। चारों अलग है। अच्छा हाँ, यस है, मैं ही गलत हूँ। यस, ये यहाँ पर है। ठीक है, हाँ, क्योंकि इधर मिथाइल लगा है, इधर ये इतना बड़ा फिनाइल ग्रुप लगा है, ये OH और ये है, तो ये भी कायरल कार्बन है। ठीक है, अगर दोनों हाइड्रोजन हो जाते, ऊपर वाला भी हाइड्रोजन हो जाता तो ये कायरल नहीं होता। गुड, वेरी गुड। चलिए कम से कम जाते जाते